हेलो दोस्तों, अगर आप 2023 में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और अभी आप खोज रहे हैं कि 2023 में कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लगता है कि आप सही जगह पे हैं। यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, इस फंड के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। और मैंने यह फंड अभी क्यों चुना है जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। उसके पीछे कारण ये है कि 2023 में ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और उसके पीछे मैं अगर दो मेन कारण अगर आपको बताऊं, दो या तीन कारण भी बोल सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि पिछले 2 साल से चाइना जो है जीरो कोविड पॉलिसी के कारण जो है वहां पे ग्रोथ सही नहीं हो पा रहा था। अभी उन्होंने अपने पॉलिसी में रिलैक्सेशन ला रहे हैं, इसके कारण से डेफिनेटली चाइना के कारण जो है पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ था वो फिर से प्रॉपर हो जाएगा। और यह ग्रोथ जो है वो ऑटो सेक्टर के लिए भी फायदा हो सकता है, पहला। दूसरा जो है कि अभी जो सिचुएशन है, जो हाई इन्फ्लेशन रेट वाला जो सिचुएशन चल रहा है, जिसके कारण हर डेवलप कंट्री और इवन पूरे वर्ल्ड में जो है रेट टाइटनिंग की बात हो रही है। तो अभी ये होगा कि सब ये बोल रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आ सकता है, बट डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। और उसके पीछे बेस ये होगा कि उनकी जो लोकल इकोनॉमी है, मतलब जो लोकल सेक्टर हैं, जैसे कि आप ऑटो सेक्टर की बात कर ले, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सभी जो है वो काफी मेन ड्राइवर होने वाले हैं। तीसरा जो है गवर्नमेंट का पुश, तो अभी बजट में भी जो है गवर्नमेंट का पुश आएगा। और आप देखना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो, चाहे वो और भी दूसरे कुछ बेनिफिट की बात हो, तो डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ आएगा। तो और फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एट द एंड इस ऑटो सेक्टर और ऑटो इंसलियरी सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा देंगी। जैसे स्क्रैप पॉलिसी की बात करें, या फिर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय बाद में आई थिंक सितंबर से जो है वो एयर बैग जो है वो सामने और पीछे दोनों तरफ लागू हो जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काफी अच्छा उछाल आएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। तो कैटेगरी इक्विटी स्कीम है ये। चूंकि कैटेगरी इक्विटी है तो रिस्क इसमें हाई है। लॉन्च डेट तो आपको ये समझना है कि यह स्कीम कोई नया स्कीम नहीं है। यह 14 साल पुराना स्कीम है। 11 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2013 करोड़ 30 नवंबर 2022 को। बेंचमार्क निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर सचिन त्रिवेदी। एनएवी है 148.7788 रुपीज। तो दोस्तों, आपको अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, डिस्क्लेमर कि यह वीडियो में सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूँ। लेकिन जब आप रियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस डिटेल को तो समझ ही ले, साथ में अपना एनालिसिस भी करें। ये फंड का उद्देश्य क्या है, तो मेनली ये फंड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देना चाहती है। यह ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, सेक्टरल फंड है, ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। 30 नवंबर 2022 तक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में इनका 74% एसेट अंडर मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ रिटर्न की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक रिटर्न देखूंगा, वो है सिंस इंसेप्शन रिटर्न, इसलिए कि ओवरऑल फंड का परफॉर्मेंस कैसे है। तो 30 नवंबर 2022 को सिंस इंसेप्शन रिटर्न है वो 17.60% है। बस ये इंपॉर्टेंट है, 15% से ऊपर है, काफी है। अब ये 5 साल, 3 साल और 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले कुछ समय से जो परफॉर्मेंस रहा है ऑटो सेक्टर का उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मैं तो थीम की बात कर रहा हूँ, वो है 2023 की थीम की बात कर रहा हूँ। तो 2023 के रिटर्न को हम आगे चल के देखना चाहिए, ना कि अभी ये 5 साल, 3 साल और 1 साल को। फिर भी 5 साल का रिटर्न जो है 5.30, 3 साल का है 18.18 और 1 साल का रिटर्न 23.41%। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं कि ये सेक्टरल बैकग्राउंड कैसा है। तो इसमें जो है अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इसमें करीब 74.25% का इन्वेस्टमेंट है। ये है बात है 30 नवंबर 2022 की। सर्विसेज में 14.38% है, कैपिटल गुड्स में 6.66% है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3.35% है, अदर्स 1.36। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो
कंपोनेंट 74.25%, और यह एक ओपन एंडेड स्कीम है। और दूसरा जो है ये एक्टिव स्कीम है। तो फंड मैनेजर जो है ऑब्वियस है जब भी पोर्टफोलियो चयन करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अभी थीम 2023 में ऑटो मोबाइल और ऑटो कंपोनेंट का है, तो ये जो सर्विसेज और कैपिटल गुड्स वगैरह में आप देख रहे हैं ये हो सकता है कि थोड़ा सा और कम हो जाए जैसे ही एक नया पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होगा। तो अब यहाँ पे हम टॉप 10 होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 होल्डिंग में पहला नंबर आ जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का, जो कि 13.64%। उसके बाद में है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जिसमें 13.49%, आइशर मोटर्स 9.23%। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है मुझे लगता है कि फंड मैनेजर को देखना चाहिए कि ये टाटा मोटर्स ये बहुत बड़ा प्ले होने वाला है 2023 में। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ की बात करें। टाटा मोटर्स स्टार ऑफ द ईयर होने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2023 में। तो मुझे लगता है कि फंड मैनेजर को टाटा मोटर्स में अपना पोजीशन बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अभी टाटा मोटर्स में जो है प्रॉफिट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। अभी ये 2023 में जो थीम है उसको देखते हुए और कंपनी के को देखते हुए इसमें परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज अगर अब मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं टाटा मोटर्स में अपना इस साल एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाने वाला हूं। तो टाटा मोटर्स में है 8.87% है। ये अभी सभी डाटा जो है वो 30 नवंबर 2022 के हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 7.23% है। बजाज ऑटो में 6.94% है। अशोक लीलैंड 4.29%, हीरो मोटोकॉर्प 3.62%, ये एनसीए 3.35%, अपोलो टायर्स में 2.88%। और जो कि ये टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो करीब 73.54% हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा लीडर होने वाला है, मारुति सुजुकी, आइशर, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, और ये सभी जो है अभी आप देखना किस तरह से जो है अभी साल की शुरुआत हुई, आज 3 तारीख है, अभी अब साल के अंत तक में देखना कैसे इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। अब एक बार थोड़ा सा रिटर्न देख लेते हैं एक साल में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो निफ्टी 50 के अगेंस्ट में है। तो निफ्टी 50 के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस तो अच्छा दिख रहा है, बट इन द सेंस अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 अभी तो जस्ट चालू हुआ है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस एक प्रकार से कंसोलिडेट है, बढ़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह भी राइट टाइम हो सकता है। इसको थोड़ा सा अगर हम आगे थोड़ा सा लंबा का चार्ट देखें, जैसे 2018 से लेके 2023 अभी 2022 एंड का समझ लेते हैं, तो भी चार्ट देखें तो भी यहाँ पे अगर देखोगे तो जनवरी 2022 से ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हाई फाई इसमें परफॉर्मेंस हुआ है, नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा संभावना है कि 2023 में इसका रिटर्न काफी अच्छा होगा। थोड़ा सा अगेन ये तो हमने अभी देखा हुआ है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस एक साल में 23.41%, 3 साल में 18.81%, 5 साल में 5.3% और सिंस इंसेप्शन है 17.60%। बट इसको अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो निफ्टी 50 के कंपेयर में 5 साल का रिटर्न को छोड़ दें तो बाकी तीन जो 1 साल, 3 साल और सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो निफ्टी के अगेंस्ट में सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करना है वो बता देता हूं कि अगर आप बेंचमार्क से परफॉर्मेंस की तुलना करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। स्कीम की एज देखते हैं तो 14 साल से ऊपर का है, वो भी अच्छी बात है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो 17.60% का है, जो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको शुरू में बताया भी है वो है कि चाइना ओपनिंग अप। तो चाइना ओपनिंग अप हो रहा है 2023 में, और इसके कारण जो है डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए हो चाहे और भी दूसरे इनिशिएटिव्स हो, तो ये दोनों चीजें जो है वो ऑटो सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। अब तो अगर मेरा सजेशन है तो मेरा सजेशन तो ये है कि इसमें डेफिनेटली एसआईपी के मोड में जो है आप एंटर हो जाइए, और साल के अंत में आप देखिए कैसे परफॉर्मेंस आता है, और आपका अगर टारगेट अचीव होता है तो बाद में आप इसको सेल भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये थीम एटलीस्ट 2-3 साल तक तो डेफिनेटली रहना चाहिए। उसके बाद रिस्क तो भाई अब ये है कि अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क तो वेरी हाई होगा, लेकिन यहाँ पे अगेन रिस्क हाई है, लेकिन मुझे लगता है कि बैलेंस हो जाएगा ग्रोथ के हिसाब से। तो ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सोचते हो, बट जरूर से यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है इसका नाम, और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लेने का आप सोच सकते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में देखें कि कैसे इसमें रिटर्न आ रहा है।
तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने उडेमी में द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स के नाम से एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं। उसके अलावा बुक भी है, उसके बाद में फिर ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी हैं। तो ये सब के द्वारा आप जो है डेफिनेटली अपना म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ज्ञान को अच्छा बढ़ा सकते हैं। बाकी अभी के लिए धन्यवाद, इंतज़ार करिए अगले वीडियो का।